पोकेमॉन फायर रेड में रूट नंबर 1 ये जगह आपको पता होगी। और इधर बस पीजी और रटाटा यही दो पोकेमॉन मिलते हैं। हाँ, तो फिर यही दो पोकेमॉन से आज मैं ये वाले गेम को कंप्लीट करूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मेरा स्टार्टर पोकेमॉन स्क्वेरल लिया, फिर वन प्रोफेसर का पार्सल लेके उनको दे दिया। पोकेडेक्स और पोकेबॉल्स लेने के बाद मैं निकल पड़ा अपने पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए। मैंने पहले एक राटाटा पकड़ा, फिर एक पिजी पकड़ा, फिर बाद में अपने स्क्वेरल को रिलीज कर दिया। फिर बाद मैंने और एक राटाटा पकड़ा और दो पिजी पकड़ा, जिससे मेरे पास पूरे अब 6 पोकेमॉन हो गए और मेरी टीम तैयार हो गई। मैंने थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग की और मेरे सभी पोकेमॉन को 5 लेवल के ऊपर कर दिया। तो ये रही मेरी टीम जो 5 लेवल की है। और हाँ, इसमें थोड़े से 6 लेवल के भी है, मतलब दो पोकेमॉन 6 लेवल के हैं। सो लेट्स स्टार्ट द बैटल। मैं ये बैटल बहुत बुरी तरीके से हार गया और सब मेहनत पानी में चली गई। मैंने सोचा अपने राइवल को साइड में करते हैं और चला गया मैं पहली जिम के पास। पहली जिम तक पहुंचते पहुंचते मेरे पोकेमॉन अच्छे खासे लेवल अप हो चुके थे। फिर मैंने मेरे पोकेमॉन्स को और थोड़ा लेवल अप किया। फिर मैं ब्रॉक के जिम के अंदर एक ट्रेनर होता है, उससे जाके लड़ा, जिसको मैंने इजीली तो नहीं, काफ़ी मुश्किल से हरा दिया। फिर मैंने ब्रॉक से बैटल किया। मुझे लगा नहीं था कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट टाइम में ही हरा दिया। तो अब मुझे जाना था एम्प्टी मून में, पर मेरे पोकेमॉन बहुत कम लेवल के थे, तो फिर इस टाइम फॉर लेवल अप। ओके गाइस, तो फिर अपने पोकेमॉन एकदम अच्छे से लेवल अप हो चुके हैं। अपनी पूरी टीम 20 लेवल की हो चुकी है और मेरे को लग रहा है कि मैंने इन सबको ओवर लेवल कर दिया। एम्प्टी मून क्लियर करने के बाद मैंने लिया डाउन फॉसल और आ गया न्यू सिटी में। तो ये टाइम है सेकेंड ट्रायल बैटल के लिए। वैसे ये मेरी फर्स्ट बैटल है, क्योंकि पहले वाली मैं हार गया था, अब ये नहीं हारूंगा। तो मैंने उसकी टीम को आराम से हरा दिया, क्योंकि मैं बहुत ओवर पावर हो चुका था। इसलिए मैंने सीधा जिम लीडर को चैलेंज कर दिया और मैंने उसको इजीली हरा दिया। वो अलग बात है कि मेरे 3 राटाटा मर गए। फिर मैं निकल गया बिल के घर। घर पे पहुंचने के बाद मैंने उसको सबसे पहले ठीक किया और बाद में ले लिया मेरा एसएस टिकट। फिर मैंने यहाँ से TM28 मतलब डिग लिया, जो बाद में मैं मेरे रटाटा को सिखाऊंगा। फिर मैं आ गया वर्मिलियन सिटी में। एसएस टिकट से शिप में आने के बाद मैंने चालू कर दिया वापस से अपने राइवल से बैटल, जो मैं इजीली जीत गया। फिर कैप्टन के पास से HM कट लेने के बाद मैं चला गया जिम में। और अभी जिम लीडर से लड़ने से पहले मुझे थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेवल अप करने के बाद मैं चला गया जिम में। डिग स्पैम करने के बाद मैं इजीली ये जिम को जीत गया। अब बारी थी रॉक टनल में जाने की, बिना HM5 फ्लैश लिए। मतलब बहुत टाइम जाने वाला है। और बहुत टाइम के बाद मैं पहुंच गया था न्यू सिटी लेवेंडर टाउन में। तो यहाँ पे मैंने जिसके नाम रखना भूला था उनके नाम रख लिए। फिर मैंने अपने पोकेमॉन्स को और थोड़ा लेवल अप किया, क्योंकि मुझे ये लेवल बहुत कम लग रहा था। फिर मैंने सेलेडॉन सिटी में आके HM फ्लाई लिया और अपने तीनों पिज्जीज को सिखा दिया। फिर मैंने बैटल किया जिम लीडर एरिका से, जिसको मैंने काफ़ी इजीली हरा दिया। फिर मैं आ गया रॉकेट हेड आउट पे। फिर मैंने लिया लिफ्ट की। फिर बाद में मुझे आगे चल के मिलता है जियोवानी, जो टीम रॉकेट का बॉस था। फिर मैंने जियोवानी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। फिर जियोवानी ने मुझे स्केल्प ऐसा ही कुछ वो दिया। तो अब मैं आ चुका था पोकेमॉन टावर में। वहाँ पे मेरे को मेरा राइवल मिलता है, तो फिर उसको मैंने बहुत इजीली हरा दिया। और फिर मैंने मिस्टर फूजी को बचाया टीम रॉकेट से, और फिर उन्होंने मुझे दे दिया पोके फ्लूट। फिर मैंने स्नोरलैक्स को उठाया और उसको मार दिया। और ऐसे ही ट्रेनर से लड़के और लेवल अप करके मेरे सभी पोकेमॉन हो गए थे 40 लेवल के। फिर बाद में मुझे मेरा राइवल वापस से चैलेंज करता है, जिसको मैं वापस से हरा देता हूँ। आगे चल के मुझे वापस से जियोवानी मिलता है और इस बार मैं उससे हार जाता हूँ। पर वापस से बैटल करने के बाद मैं उससे जीत जाता हूँ। फिर मुझे अपना प्रेसिडेंट मास्टर बॉल देता है, जिसको मैं कभी यूज़ नहीं करने वाला। फिर मैं फुशिया सिटी में आ जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ कोका को चैलेंज। पर उससे पहले मैं जाके सर्फ HM ले लेता हूँ, और सर्फ किसको भी नहीं आता। फिर बाद में मैंने स्ट्रेंथ HM भी लिया, और सर्फ इस्तेमाल करने के लिए मैंने बस HM यूज़ करने के लिए एक पोकेमॉन लिया। पर मैंने उसको रिलीज़ कर दिया, क्योंकि मेरे को एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए जिसको सर्फ और स्ट्रेंथ एक साथ आता हो। फिर मैं चले जाता हूँ लेवल अप करने के लिए, क्योंकि अगला जिम लीडर कोगा था, तो थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। मैंने कोगा से बैटल किया और उसको जीत भी गया, क्योंकि मेरे पोकेमॉन लेवल अप हो चुके थे।
मैंने गैरेडोस पकड़ा जिसको मैं सर्फ और स्ट्रेंथ सिखाऊंगा। अब मैं आ चुका था सिनेबार आइलैंड पे, जहाँ पे फायर जिम थी। फिर मैंने लिया सीक्रेट की और चला गया जिम में, और ये फायर टाइप जिम को मैंने बहुत मुश्किल से हराया, पर चलो कोई बात नहीं, अपने पास आ चुका है सेकेंड लास्ट जिम बैच। जिम से निकलने के बाद बिल ने मुझे 3 आइलैंड्स पे लेके गया, तो 3 आइलैंड का काम करके मैं वापस आ गया। मैं सेफ्रॉन सिटी में वापस आया क्योंकि मैं यहाँ पे की जिम लड़ना भूल गया था। ये जिम बैटल मेरे लिए बहुत इजी थी क्योंकि मेरे पोकेमोन बहुत ज़्यादा लेवल के थे। सबरीना को हराने के बाद मैं आ गया था लास्ट जिम में, जो था जियोवानी की जिम। इस जिम को हराने के लिए मुझे अब तक का सबसे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये बहुत हार्ड था, और मेरे इतने सारा ज़्यादा लेवल होने के बाद भी मैं हारते जा रहा था। फिर मुझे मेरा राइवल वापस से मिलता है तो मैं उसको वापस से हरा देता हूँ। फिर मैं निकल गया इंडिगो लीग के तरफ। ड्रॉप टनल को कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ इंडिगो लीग में। मैं इलीट 4 में सीधा चले जाता हूँ, और एक बार बैटल करता हूँ तो मैं बहुत गंदी तरीके से हार जाता हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही लेवल अप करना पड़ेगा। मैं लग जाता हूँ लेवल अप करने के लिए, और भी बहुत देर तक। बहुत लेवल अप करने के बाद भी मैं इंडिगो लीग में 4 इलीट 4 से बस 2 इलीट 4 को हरा पाऊंगा। मतलब कि अब मेरे को तुम ही समझ जाओ मेरे को कितना लेवल अप करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने और थोड़ा लेवल अप किया और खूब सारे टीएम्स दिए। कितने टीएम्स आते हैं वो आपने पीजी और रटटा को उतने सब सिखाए, और फुल रिस्टोर और रिवाइव लेके मैं चला गया इलाइट 4 से लड़ने। मैंने पहले को आराम से हरा दिया, दूसरे को भी हरा दिया, तीसरे को भी, और जेंट्स को भी हरा दिया। अब बाकी था बस अपना राइवल। तो आपने राइवल का पीजी हो तो मरने वाला था, तो उन्होंने फुल रिस्टोर मार के उसको फुल हील कर दिया, तो मैंने भी सेम टू सेम किया। फिर वापस से उसको हमने आधी हेल्थ पे लाया, तब उन्होंने स्विच कर दिया उसके रॉक टाइप पोकेमोन को। ये बैटल बहुत देर तक चलती है, इसलिए आपको बताना नहीं चाहता मैं, आप फास्ट में देख सकते हो वैसे। और आखिरी में जाके मैंने फाइनली रूट नंबर 1 के पोकेमोन से ऑनली ये वाले पूरे गेम को खेल के ख़त्म कर दिया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय।